पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विषयाणाम् आनुकूल्ये सुखी दुखी विपर्ये सुखम दुखम च तद्धर्म सदा आनंदस्य न आत्मना। अर्थ देखिए, विषयों की अनुकूलता से वह सुखी होता है, विषयों की प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। अर्थ एक बार फिर देख लें। विषयों की अनुकूलता से वह सुखी होता है, प्रतिकूलता से वह दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो आत्मा है, चैतन्य है, उसका कभी भी किसी प्रकार से इंद्रियों के शरीर का, इंद्रियों का शरीर के या मन के किसी भी धर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसी संदर्भ में आपने पढ़ा था, अंधा होना, बहरा होना, ये सब इंद्रियों के धर्म है। श्वास प्रश्वास ये सब प्राण के धर्म है। कर्ता भोक्ता ये सब अहंकार के धर्म है। और अब उसी को आगे देखिए, विषयाणाम आनुकूल्ये सुखी। अब सवाल ये है कि जब कभी हमको सुख की प्राप्ति होती है, विषय बहुत स्पष्ट है, इस विषय में हमारे विचार इतने स्पष्ट नहीं है, ये थोड़ा और गहरा चला गया विषय कि हम ऐसा समझते हैं कि अपने कर्मों को करने के बाद कर्म का फल जीवात्मा भोगता है। ऐसा बहुत सारे दर्शनों से, पुराणों में भी लिखा हुआ है। बहुत सारे धर्म भी यही मानते हैं कि हमने पिछले जन्मों में कुछ गलत कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल भोगने के लिए जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। पिछले कर्म जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल भोगने के लिए यह जीवात्मा और शरीरों में यात्रा करता है। यह जीवात्मा अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है, बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में जाता है। इस प्रकार से पुराणों में भी बहुत सी चर्चाएं हैं और बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं जो इसी बात को मानते हैं।
बहुत सारे दर्शन शास्त्र भी हैं जो यही बात मानते हैं कि सुख और दुख का भोक्ता जीवात्मा है, आत्मा है। आप भी यही मानते हो? एक सामान्य व्यक्ति का भी विचार यही है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जो जीवात्मा अलग अलग शरीर धारण करता है। जो लोग नास्तिक हैं, आत्मा के बारे में जो मानते नहीं, जिनका कोई विचार नहीं है, वो लोग तो आत्मा पर कोई विचार करते ही नहीं। उनके लिए कर्म का फल, आत्मा, ये सब कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग आत्मा में आस्था करते हैं, लोग परलोक मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, वो भी यही समझते हैं कि यह जीव आत्मा अपने कर्मों को करता है और अगले जन्म में जाकर के भोगता है, या स्वर्ग में जाके भोगता है, या नरक में जाके भोगता है। ये भोगता जीवात्मा है, जीवात्मा ही भोगता है। इस शरीर में भोगे, दूसरे शरीर में भोगे, स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, लेकिन जीवात्मा ही कर्मों का सुखी दुखी होकर के भोक्ता बनता है। ऐसा दूसरे दूसरे दर्शन भी कहते हैं, और ऐसा कहना बहुत आसान है। तो न्याय दर्शन भी एक प्रकार का जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, वो भी यही मानते हैं कि सुख और दुख आत्मा में होते हैं। यहाँ पर इन समस्त चीजों को मना करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, सुखम दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य न आत्मा। कि पहले आप बात स्पष्ट समझ लें, ये सुख और दुख भी आत्मा के धर्म नहीं है, ये आत्मा में नहीं रहते। इतना साहस करने के लिए, इतना स्पष्ट करने के लिए उस व्यक्ति को रियलाइज्ड होना बहुत जरूरी है। इस सब को कहने के लिए उस व्यक्ति के अंदर में इतना निश्चय होना चाहिए, इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि वो कह सके ये सब लोग गलत। क्योंकि कॉमन थॉट भी वही है, आत्मा सुख भोगता है, आत्मा दुख भोगता है। बहुत सारे धर्म शास्त्र भी यही बोलते हैं, बहुत सारे धर्म रिलीजन भी यही बोलते हैं, और बहुत सारी फिलोसफी भी यही बोलते हैं। इन सब के अगेंस्ट जाकर के जो इस बात को कहे नहीं ये आत्मा के धर्म नहीं है, इसके लिए उस व्यक्ति को बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। शंकराचार्य जी बोलते हैं, सुखम दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य न आत्मा। इस सुख और दुख आत्मा के धर्म नहीं, आत्मा में नहीं होते। आप सुखी दुखी नहीं होते, ये आप आसानी से समझ गए। जब कहा जाए कोई व्यक्ति अंधा है, तो वो अंधा नहीं है, उसकी इंद्रियां खराब है। ये बात समझ में आ गई। श्वास प्रश्वास प्राण के धर्म, ये भी आप आसानी से समझ लोगे, ये भी ठीक है। और अहंकार के बाद जो चीजें शुरू हुई, इस चीजें अब थोड़ी सूक्ष्म हो। आईनेस, मैं होना, मैं पना, ये किस में रहता है? आत्मा में नहीं रहता है। ये मैं पना रहता है प्राण, अंतःकरण के। ये भी थोड़ा चलो समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद की जो ये बात है कि सुख और दुख, ये सुख और दुख दोनों आत्मा में नहीं है, ये समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हम तो यही समझेंगे आत्मा सुखी होता है, आत्मा दुखी होता है, आत्मा अपने सुख दुख को भोगने के लिए स्वर्ग नरक दूसरे शरीरों में जाता है। लेकिन शंकराचार्य जी बोलते हैं, सुखम दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य
न आत्मना, ये सदानंद स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं है। ये उनका प्रिंसिपल है, ये स्पष्ट कहना है, ये साफ कहना है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। अब पहले ये देखिए सुख और दुख होते कैसे, ये सुख और दुख के होने की प्रक्रिया क्या। सुख और दुख होने की जो प्रक्रिया है वह ये होती है विषयाणाम आनुकूल्य। ये सुख और दुख पैदा कैसे होते हैं? विषयों से। हम तो यही कहते हैं कि आपको यदि सुख हुए तो आपके सुख का कोई कारण है जो कि बाहर है। आप दुखी हुए तो आपका दुख का कोई कारण है जो कि बाहर है। तो आपसे बाहर जो भी आपके सुख का या दुख का कारण है, आपसे बाहर जो भी सुख और दुख का कारण है बाहर के संसार में, वो आपको सुखी और दुखी कब करता है, उसमें दो शर्तें, उसमें दो तरीके। या तो सामने वाला जो व्यक्ति है या सामने वाला जो पदार्थ है वो आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है। दो स्थितियां। आपको सुखी होने के लिए, आपको दुखी होने के लिए दो ही चीजें चाहिए। या तो सामने वाली परिस्थिति में, सामने वाले पदार्थ में आपको अनुकूलता का भाव आए, अच्छा लगे। अनुकूल मतलब अच्छा, और प्रतिकूल का अर्थ जो अच्छा नहीं लगे। तो या तो आपको सामने वाला पदार्थ, सामने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। उसके अच्छा लगने से और उसके अच्छा नहीं लगने से क्या होगा, आपके अंदर एक थॉट क्रिएट होगा, एक विचार पैदा होगा। अच्छे को देख करके आपके अंदर एक अच्छा विचार पैदा होगा, उसका नाम होता है सुख। सुख का अर्थ कुछ नहीं होता। सुख की परिभाषा दी गई है अनुकूल वेदनीयम सुखम। सुख की जो परिभाषा है, जो दुख की डेफिनेशन है सुख की, वो ये है अनुकूल, जो आप चाहते हैं, और वैसे ही वेदना, वैसे ही विचार आपके अंदर में आ गया, इसका नाम होता है सुख। और जो आप नहीं चाहते हैं वैसा विचार आपके अंदर आ गया, इसको बोलते हैं दुख। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो जो तो सुख और दुख कुछ नहीं, एक थॉट, एक विचार। सुख एक विचार है, दुख एक विचार है। ठीक से समझना। और जैसे विचार होते हैं, एक थॉट आपके अंदर आते हैं, मन के अंदर आते हैं, ऐसे ही ये सुख का भी एक विचार है जो आपके अंदर पैदा होता है। तो सुख का विचार पैदा होता है। कैसे पैदा होता है सुख का विचार? जब कोई सामने में पदार्थ आपके अनुकूल है, वो अनुकूल होने से आपके अंदर में विचार अनुकूल पैदा होगा, उसको बोलेंगे अनुकूल वेदनीयम। तो सुख पैदा हुआ। और यदि सामने वाला विचार यदि प्रतिकूल है तो दुख पैदा हुआ। अब अनुकूलता और प्रतिकूलता कैसे पैदा होती है किसी पदार्थ के अंदर में? अनुकूलता और प्रतिकूलता, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं। आप किसी चीज को आज बहुत पसंद कर रहे हो और तुरंत आप अचानक उससे घृणा करने लगते हो। किसी चीज को आज आप बहुत घृणा करते हो, पसंद करने लगते हो। तो हम किसी चीज को अनुकूल बनाते हैं, प्रतिकूल बनाते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, संसार में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, संसार में ऐसा कुछ जगह नहीं है जो हर किसी को सुखी
या हर किसी को दुखी कर, क्योंकि सुखी और दुखी करना किसी भी पदार्थ का, व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, नेचर नहीं है। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो हमेशा सबको दुखी करे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में हमेशा सबको दुखी करे या सुखी करे। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी पदार्थ का नेचर, किसी पदार्थ का व्यक्ति का स्वभाव सुख और दुख नहीं है, वो तो जड़ है। वो जड़ आपको सुखी दुखी कैसे करेगा? वो तब करेगा जब आप उसमें अपनी वैल्यू डाल देते। सामने वाले पदार्थ में बाहर जो भी चीजें हैं, उन चीजों के अंदर आप उसमें वैल्यू डालते, कीमत डालते। अच्छी भी डाल सकते हो, खराब भी डाल सकते हो। तो जैसे आपने किसी चीज में अच्छी वैल्यू डाली, आपको सुखी करने लगता है, खराब डाली दुखी करने लगता है। तो अनुकूल वेद नियम, जिन चीजों से आपके चित्त के अंदर में वेदना पैदा हो और अनुकूल वेदना पैदा हो, उसको बोलेंगे सुख। और जिन पदार्थों को लेके वेदना प्रतिकूल पैदा हो, उसको बोलेंगे दुख। तो विषयाणाम अनुकूल्य सुखी दुखी विपर्य। तो जब विषय अनुकूल है तो उस समय में आपके अंदर में जो वृत्ति माने विचार, थॉट पैदा होगा, मैं सुखी हूं। अब आप ये विचार करके देखो कि विचार पैदा कहाँ होता है? मन में, आत्मा में नहीं। यहाँ शंकराचार्य ने एक शब्द यूज किया है, सदानंदस्य। आत्मा का जो स्वभाव है, आपका जो स्वभाव है वो क्या? सदानंद, सच्चिदानंद। उसका स्वभाव सदानंद। और कि उसको छोड़ करके किसी भी पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में आप आरोपित करते, मैं शब्द यूज करता हूं आरोपित। आरोपित करता है नहीं, वहां पर न सुख है न दुख है। आप उस पर सुख आरोपित करके सुखी हो सकते हो, आप उसके ऊपर में दुख लगा करके दुखी हो सकते हो। और तीसरी जो कैटेगरी है कि आप दोनों से अलग हो जाओ, फिर आपको कोई पदार्थ न सुखी करता है न दुखी करता है। इसका नाम रखा गया उपेक्षा का भाव। विषयाणाम आनुकूल्ये सुखी दुखी च विपर्ये सुखम दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य आत्मना। तो तद्धर्म कर्तुवा मन का धर्म, अंतःकरण का धर्म, क्योंकि थॉट, विचार अंतःकरण में उठता है, आत्मा में नहीं उठता। विचार अंतःकरण में उठता है, इसलिए अंतःकरण के धर्म है ये सुख और दुख, आत्मा के नहीं है। ये बात स्पष्ट समझ लो। कोई धर्म शास्त्र बोले, आपका कोई अनुभव बोले आत्मा दुखी होता है, आत्मा सुखी होता है, उनका कोई मतलब नहीं। एक बार एक सज्जन किसी महात्मा के पास गए, बहुत परेशान थे, बड़े दुखी थे, अपसेट। जाके महात्मा को बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान, आप कुछ ऐसा करिए कि मैं सुखी हो जाऊं। महात्मा ने कहा, ठीक, आप रहो हमारे पास। थोड़े समय रहे, धीरे 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 रिलैक्स हुए, विचार बदले, थॉट बदले, कहने लगा मैं ठीक हूं, अब मैं शांत, अब मैं शांत, आपकी कृपा से अब मैं शांत हूं। महात्मा ने कहा, नहीं, फिर थोड़ा करेक्ट करो अपने आप को। जब तुम अनुभव करते थे मैं दुखी हूं, जब अनुभव कर रहे थे मैं बहुत परेशान हूं, उस समय में तुम परेशान नहीं थे। अब तुम अनुभव कर रहे हो कि मैं सुखी हूं, आनंद में हूं, तो तुम सुखी और आनंद में नहीं। ये दोनों स्थितियां तुम्हारे मन के साथ में थी, ये दोनों परिस्थितियां तुम्हारे मन के साथ में हो रही थी। मन
दुखी हो रहा था किन्हीं किन्हीं थॉट के कारण, मन दुखी हो रहा था किन्हीं विचारों के कारण, अब मन सुखी हो रहा है किन्हीं विचारों के कारण। तुम उसके पीछे हो। तो कोई भी विचार, आप समझते हैं कि कोई भी थॉट क्या होता है, कोई विचार कहाँ पैदा होता है? माइंड में, इनर इंस्ट्रूमेंट में, अंतःकरण में। वो सुख का विचार हो या दुख का विचार हो, तो सुख की वृत्ति, दुख की वृत्ति किसमें उठेगी? मन में, अंतःकरण में, न कि आत्मा में। इसलिए आत्मा सुख का अनुभोक्ता नहीं है, दुख का भी अनुभोक्ता नहीं है। आत्मा कभी सुखी नहीं होता है और आत्मा कभी दुखी नहीं होता। सुखी का अर्थ यहाँ पर आप विषयों का सुख, सुखी का अर्थ यहाँ जब कहा जाए आत्मा सुखी नहीं होता है, तो सापेक्ष सुख की बात की जा रही है, विषयों से होने वाले सुख की बात की जा रही है। आत्मा के पास तो आनंद है, सदानंद, निरंतर आनंद है। इसीलिए ये जो सुख की बात की जा रही है, ये कभी सुख आता है कभी जाता है, उस सुख की बात कर रहे हैं। और ये सुख हमेशा ही अंतःकरण में होता है, आत्मा में नहीं होता। तो कोई भी पदार्थ निरपेक्ष रूप से, कोई भी पदार्थ हमेशा किसी व्यक्ति को सुखी नहीं करता है, दुखी नहीं करता। आप इम्पोज करते हो, फिर वो आपको सुखी और दुखी करने लगता है। अगला मंत्र देखिए, आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषां आत्मा प्रियतमो यतः। मैं फिर पढ़ता हूं, आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषां आत्मा प्रियतमो यतः। अर्थ देखिए, विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबको आत्मा ही है। अर्थ फिर समझिए, विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबको आत्मा ही है। जैसा पिछले मंत्र में आपने देखा कि कोई भी विषय सब व्यक्तियों को सुखी नहीं करता, सबको दुखी नहीं करता। तो कोई विषय आपको सुखी दुखी नहीं करता, आप इंपोज करते, सुख और दुख अपनी तरफ से डालते हो। अब इन समस्त विषयों के अलग दूसरा जो तत्व बचता है, आत्मा। एक तरफ सारे के सारे ऑब्जेक्ट और दूसरी तरफ आत्मा, चैतन्य। इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों की तुलना की, तो विषयों में जो सुख होता है, आत्मार्थत्वेन न स्वतो विषय प्रिय। कोई भी विषय, कोई साम्राज्य हो या कि कोई छोटी चीज हो, कोई भी विषय अपने आप में प्रिय नहीं होता है। उसकी प्रियता कब होती है? जब आप अपने के साथ उसको जोड़ देते हो। आत्मार्थत्वेन, इसके लिए आत्मार्थत्वेन मतलब आपके लिए, आपको अच्छा लगता है। मैंने आपको इस मामले में, इस संदर्भ में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की बात बताई थी, इसका दृष्टांत दिया था कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को बोला, यहाँ सब कोई अपने लिए प्रेम करते दूसरों से, दूसरों के लिए कोई नहीं करता। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है कि बॉम्बे आश्रम में जो गौशाला है, वहां मैं रोज सवेरे दर्शन के लिए जाता 6 बजे। और गौशाला में इतने सारे लोग आते थे गौओं की सेवा करने के लिए, इतने लोग खिलाने के लिए कि सवेरे से ही मंदिर खुलता था, सबसे पहले लोग गौशाला माना शुरू करते, मंदिर बाद में आना शुरू करते। तो इतने तरह से लोग खिला रहे थे।
फिर मैंने कभी गौशाला में जाके गायों को खिलाने का दिमाग में आइडिया ही नहीं आया, क्योंकि इतने लोग खिला रहे हैं, उनको भूखे नहीं है। तो मैं केवल दर्शन करके प्रदक्षिणा करके वापस आ जाता। लेकिन जब ये पीरियड शुरू हुआ कोरोना का, तो लोगों का आना बंद हो गया, कोई नहीं आ रहा है। तो जब मैं दर्शन करने गया, पहले तो एज यूजुअल जाता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो गाय भूखी है और अपने भूख को किस तरह से एक्सप्रेस करती है वो, सिर हिला करके। तो मुझे लगा इन्हें लगता घास से ही कि कोई और नहीं आ रहा है। रात को उन्होंने खाया था और अभी वो गाय वाला जो सेवा करने वाला वो भी अभी नहीं खिलाता, देर में खिलाता था। फिर मैंने एक दिन डाल दिया थोड़ा सा। अब जब मैं दूसरे दिन गया तो और उनका एक्सप्रेशन बढ़ गया, अब तो मुझे देख करके सिर हिलाने लगी। फिर मैंने और डाला थोड़ा। तीसरे दिन गया और उनका एक्सप्रेशन हुआ और सब खड़ी होकर के देख रही थी, और डाला। जैसे अब मैं एंट्री करता था वो सब खड़ी होकर के सिर हिला करके फिर मैंने डालना शुरू किया, काफी खिलाता था। अब उनको जो मैं खिला रहा था उस समय मैंने देखा कि ये मैं इसलिए नहीं खिला रहा हूं कि गायों को अच्छा लग रहा है, इसीलिए खिला रहा हूं इनको खिलाने से मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हो रहा हूं, मुझे लग रहा है अच्छा। इसीलिए वर्षा होती थी, वहां कुछ भी होता था, कोई भी स्थिति होती थी, मैं छाता लेके जाऊं क्योंकि मुझे अच्छा लगता। तो जब मुझे अच्छा लगे तो मुझे कोई बहाना नहीं है कि आज वर्षा ज्यादा हो रही है। आपको अच्छा लगे, आत्मार्थत्वेन प्रियान विषयो, शंकराचार्य जी कहते हैं कोई भी विषय आपको प्रिय क्यों, आपको अच्छा लगता है, फिर कोई भी काम करे। कोई व्यक्ति दारू पीने लगता, कोई स्मोकिंग करने लगता, कोई उपवास करने लगता, कोई खाने लगता, ये आपको क्या अच्छा लगता है, और जो आपको अच्छा लगता है वही विषय आपके लिए प्रिय हो जाता है। तो विषयों में प्रियता आत्मार्थत्वेन आपके कारण, न स्वतः प्रिय। कोई भी विषय, शंकराचार्य जी कहते हैं, अपने आप प्रिय नहीं है, अपने आप कोई विषय नहीं प्रिय, ये विषय प्रिय। आप इसलिए विषयों को प्रेम करते हो, और उसमें फिर क्रम है कि आप किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को कम, किसी को कम, किसी को ज्यादा, इस प्रकार वो प्रियता जाती रहती है। जो आपके ज्यादा नजदीक है आप ज्यादा प्रेम करोगे, जो आपसे थोड़े दूर हैं यदि आपको कंपेयर करना पड़े तो आप ज्यादा वाले को चयन कर लोगे, दूर वाले को छोड़ दोगे। जो आपके ज्यादा नजदीक है आप उनको पहले चयन करते। तो न स्वतः प्रिय, तो कोई भी विषय अपने आप प्रिय नहीं होता, लेकिन स्वतः भी सर्वेशम आत्मा प्रिय तमो यथा। ये तो विषयों की कथा आपने सुन ली, ये सारी स्टोरी आपको विषयों की बता दी गई कि कोई भी विषय अपने आप में प्रिय नहीं होता है, आप उसमें प्रियता इंपोज करते हो, आप उसमें प्रियता डालते हो। अब सवाल है आत्मा का, आत्मा प्रिय तमो मतः स्वतः। अब क्योंकि शब्दों का प्रयोग है इसलिए करना पड़ेगा। आपकी आत्मा, वेदांत में ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि आपकी आत्मा, कि आप ही तो आत्मा, लेकिन आपको शब्दों से समझना है तो आप ऐसे समझिए जैसे आपकी आत्मा स्वतः एवं सर्वेशम आत्मा प्रियतमोयता। आपकी जो आत्मा है या आप अपने आप से जो प्रेम करते हो वो कब से कर रहे हो, कब से? आप बच्चे थे, चॉकलेट को बहुत प्रेम करते थे,
बड़े हो गए, चॉकलेट छोड़ दिया आपने। पिछले जन्मों में आप किसी और शरीर में होंगे, उस समय के जो पदार्थ थे आपको प्रिय थे। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति एनिमल था, कोई पक्षी था, तो उनका जो भोजन था वो उस समय प्रिय था। शरीर बदल गया, आपकी प्रियता बदल गई। तो जैसे शरीर बदला, प्रियता बदल गई, लेकिन आप अपनी आत्मा से कब से प्रेम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? कारण क्या? क्या मिलता है आपको? अपनी आत्मा से प्रेम करने पर मिलता क्या है? शरीर आपको कुछ काम दे रहा है, मन आपको कुछ साथ दे रहा है, इंद्रियां आपको कुछ सपोर्ट कर रही हैं, बाहर के पदार्थ आपको कुछ दे रहे हैं, आप इसलिए उनको प्रेम करते हो। लेकिन आपका जो आत्मा है उससे क्या मिलता है आपको? और आप जाने में अनजाने में हर व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा रहता है। जाने में अनजाने में हर व्यक्ति आत्मा से जुड़ा रहता है, हमें मालूम नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो सोर्स, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो केंद्र है, वो आत्मा ही रहता है। आपको मालूम पड़े नहीं मालूम पड़े कि आपकी जितनी भी गतिविधि है, जितने भी आपके काम हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, वह सब आत्मा के लिए। फर्क इतना कि मालूम नहीं, फर्क इतना है कि कुछ मालूम नहीं है। सर्वेषां आत्मा प्रियतमो मतः। तो संसार में न केवल आप, कोई भी योनि में रहने वाला कोई भी जीव, उसका शरीर कितना भी खराब हो, कितना भी खराब शरीर हो, कितनी खराब परिस्थिति में हो, लेकिन वह अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, अपनी आत्मा की प्रियता दिखाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। तो सर्वेशा केवल जीवों का, मनुष्यों का नहीं। अब ये बात अलग है कि हम आत्मा को बचाने की कोशिश किस तरह से करते हैं। तो स्वतः एव सर्वेशा आत्मा भवति आत्मा प्रियतमो यतः। तो हर एक जीव को, हर एक प्राणी को आत्मा प्रिय, निरपेक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से। इसमें ऐसा नहीं इतने साल तक आप आत्मा को प्रेम करेंगे फिर नहीं करेंगे, इतने साल पहले आप आत्मा को प्रेम करते थे, पशु प्रेम करते, मनुष्य नहीं करते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हर एक जीव, हर एक व्यक्ति, सब कोई हमेशा आत्मा से प्रेम करता है। सर्वेशा आत्मा प्रियतमो यतः। तो सबके लिए तो ये फर्क समझ लेना कि जीवात्मा, आप विषयों को प्रेम करते हो, कभी कभी नहीं करते। किसी व्यक्ति को आप प्रेम आज करते हो, कल नहीं करते। किसी पदार्थ को आप सापेक्ष प्रेम, लेकिन आत्मा का जो प्रेम है वो हमेशा रहता है प्रियतमोयता। इस बात को समझाने के लिए अगला मंत्र भी देखिए। तथा आत्मा सदानंदो नास्य दुखम कदाचन यत्सु सुप्तौ निरविषया आत्मानंदोनुभूयत। मैं फिर पढ़ देता हूं एक बार। यत्सु सुप्तौ तत् आत्मा सदानंदो नास्य दुखम कदाचन यत्सु सुप्तौ निर्विषया आत्मानंदोनुभूयते श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य अनुमानम च जागृति। अर्थ देखिए, इसीलिए आत्मा सदानंद आत्मस्वरूप, आनंद स्वरूप, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य, इतिहास
और अनुमान प्रमाण वर्तमान है। अर्थ फिर समझ लीजिए। इसीलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुसुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता। इस विषय में श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य और अनुमान प्रमाण वर्तमान है। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया सुसुप्ति का, कि आत्मा सदानंद है, उसमें कभी भी कभी किसी तरह से दुख का स्पर्श नहीं होता। अनुभव दिया सुसुप्ति का दिया। सुसुप्ति में डीप स्लीप, साउंड स्लीप, उसमें क्या होता है, न आपका स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर। स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है तो बाहर के ऑब्जेक्ट भी नहीं है, बाहर के पदार्थ नहीं है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्रिय नहीं है, कुछ नहीं। और उस समय में भी जो सुख की अनुभूति होती है, कि जगने के बाद आप कहते हैं बहुत सुख से सोया, बहुत सुख से सोया। यत् सुषुप्तौ निरविषय आत्मानंद, तो सुषुप्ति के समय में जो आपको आनंद मिला, सुख मिला, वह कैसे मिला? वहां तो कोई विषय है नहीं। राजा के पास राज्य नहीं है, गरीब के पास में दरिद्रता नहीं है, कोई विषय नहीं है वहां पर। तो जब कोई विषय नहीं है तो आप सुखी कैसे हो रहे? और ऐसा भी नहीं कि आप सुखी हो रहे हो, गलती हो गई, हो सकता है गलत अनुभव हो, लेकिन आप प्रतिदिन उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, आप प्रतिदिन उस सुख का अनुभव करने की इच्छा रखते हो। तो कोई कितना बड़ा सम्राट, जिसके पास सब कुछ वैभव है, सारी संपत्ति है, पूर्ण तरह सुखी है, लेकिन सारे सुख को छोड़ करके, सारे आनंद को छोड़ करके वह सुषुप्ति में जाना चाहता है। वह चाहता है कि रात को उसको बहुत अच्छी नींद आए। क्यों चाहता? उसके पास तो सब सुख सुविधाएं हैं, सब आनंद है, सब पदार्थ उसके पास है। इन समस्त पदार्थों को छोड़ करके वह सुषुप्ति में क्यों जाना चाहता? क्योंकि सुषुप्ति का जो सुख है वह इन समस्त सुखों से, जो कि आपको जागृत में मिला है, आपको स्वप्न में मिला है, इन सब सुखों से श्रेष्ठ है। इन सब सुखों से, जो भी आपको पदार्थों से सुख मिला है, चाहे पदार्थ स्थूल हो, स्थूल अवस्था में, या कि सूक्ष्म हो, स्वप्न अवस्था में, इन पदार्थों से जो भी सुख मिला है, उन समस्त सुखों से सुषुप्ति में होने वाला जो सुख है वह ज्यादा अच्छा। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुषुप्ति में जाए। हालांकि सुषुप्ति में जो सुख मिलता है वह अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञान से आवृत, पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, अज्ञान से आवृत है। यह सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानंदो अनुभूयते, तो सुषुप्ति में जो सुख मिला वो अज्ञान से आवृत, लेकिन वहां कोई विषय नहीं है। निर्विषयक जो सुख है आत्मानंद की थोड़ी सी झलक, आत्मानंद का थोड़ा सा अनुभव है। और उस थोड़े से अनुभव के लिए, जो कि अज्ञान से आवृत है, ढका हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए संसार का हर प्राणी हमेशा इच्छा रखता है। संसार का हर व्यक्ति उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, ये सुख मुझे मिलना चाहिए। इसके लिए प्रमाण दिए श्रुति। श्रुति में, वेदों में लिखा है कि सुषुप्ति में जो सुख है, एसो अस्य परम आनंदः। श्रुति कहती है सुषुप्ति की अवस्था में इस जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है।
ऐसा श्रुति का प्रमाण है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ है कि सभी को अनुभव इसका, निरपेक्ष रूप से हर किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष का अर्थ सबको मालूम कि सुषुप्ति में जो सुख है, सुषुप्ति में जो आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति के लिए हम सब कोशिश करते रहते हैं, हम सब कोशिश करते हैं। तो प्रत्यक्ष का अर्थ यहाँ पर आंखों से देखना नहीं है, प्रत्यक्ष का अर्थ सबके लिए, सबका अनुभव है कि सुखम अहम अपस्वाप्सम। अनुभव कैसा है? आई हैड गुड स्लीप, आज रात को बहुत अच्छा सोया, बहुत बढ़िया सोया। तो मैं बहुत अच्छा सोया, ये जो एक्सपीरियंस सबका है, इसलिए इसका नाम, इसको बोलते प्रत्यक्ष। ऐतिह्य, इतिहास में पहले भी लोगों को होता था इस प्रकार का अनुभव। अनुमानम च, और अनुमान भी है कि आप जगने के बाद अनुभव करते हो मैं बहुत बढ़िया सोया, वो सुख वहां पर मुझे मिला, यहाँ नहीं मिला। इसका मतलब वो जो सुख वहां पर मिला है, वहां कोई पदार्थ नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, फिर भी मैं सुखी था। उस सुख का कारण क्या है? आत्मा। ये अनुमान है, ये आप इन्फर करते हो कि सुषुप्ति के समय आपको जो सुख प्राप्त हुआ है उसका कारण क्या? कोई पदार्थ है नहीं, फिर भी आप सुखी थे, तो वो सुख आपको आत्मा से मिला। आत्मानंद अनुमानम च, इस प्रकार से शंकराचार्य जी बोलते हैं कि सुषुप्ति की अवस्था में जो आपको सुख मिला, वो सुख किससे मिला? पदार्थों से नहीं मिला, आत्मा से मिला, आपको अपने आप से मिला। और वो जो सुख है अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञान यदि हटा देंगे आप तो समाधि हो जाएगी। उसी सुख की अनुभूति आप अज्ञान हटा के कर सके तो समाधि हो जाती है, अज्ञान के साथ करते हैं तो सुषुप्ति का सुख कहा जाता है। अब अगला मंत्र देखिए, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधैव माया या जगत सर्वमिदं प्रसूयते। मैं फिर पढ़ता हूं एक बार। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अर्थ देखिए, जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन उसकी कार्य से ही उसका अनुमान करते हैं। अर्थ फिर समझ लीजिए, जो अव्यक्त नाम की त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते। अभी देखिए, आपने पीछे से जो वर्णन सुना है अनात्मा का वर्णन। अनात्मा क्या क्या है? तो इस अनात्मा के निरूपण में आपको बताया गया कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के बारे में आपको पूरा गहराई से बताया, स्थूल शरीर के बारे में बताया गया। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये बाहर की जितने ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है? अनात्मा है, ये सब अनात्मा है। अब स्थूल शरीर का निरूपण हो गया, सूक्ष्म का हो गया, इसका कारण क्या? कारण क्या है? अनित्य है, अनात्मा है तो अनित्य, तो इसका कारण क्या है?
तो इसका कारण समझने के लिए अब आपको कॉजल बॉडी समझनी पड़ेगी। उसका निरूपण यहां से शुरू करते हैं। उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा माया के बारे में। अविद्या, ये अविद्या क्या है? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। शंकराचार्य बोलते हैं कि अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ है दिखाई नहीं पड़ेगी, अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त। आप किसी यंत्र से, किसी तरीके से, मंत्र से आप कोई भी उपाय कर लो कि आप माया का दर्शन करना चाहो, ये माया खड़ी है, आप ऐसा दर्शन करना चाहो, उसका कोई उपाय नहीं। उसका स्वभाव अव्यक्त, उसका आप व्यक्त कर नहीं सकते, प्रकट कर नहीं सकते, उसका स्वभाव ही नहीं हो। तो जैसे आपकी शक्ति है, आप अपनी शक्ति में देखो ना, आपके अंदर शक्ति है कि आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते, तो आप अपनी शक्ति को दिखाओ, नहीं दिखा सकते। तो पहली बात, अव्यक्त नामनी, इसका अव्यक्त नाम वाली, इसका जो स्वभाव है त्रिगुणात्मिका, सत्व रज और तम, ये 3 गुण है, ये इसका स्वभाव त्रिगुणात्मिका। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये परमेश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति। इसके कारण ही ईश्वर शक्तिमान होता। शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है सौंदर्य लहरी। और सौंदर्य लहरी एक तरह से समझो तंत्र का ग्रंथ। उसमें उन्होंने लिखा कि जैसे शब्द शिव, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवेत सक्तुम प्रभवेतुम, जैसे शब्द शिव, शिव के अंदर में जो ई है वो शक्ति है। यदि आप सब शिव के अंदर से ई निकाल देते हो तो शब बचता है। शब, शब का अर्थ होता है निर्जीव, मुर्दा, मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी किसी की भी हो, यदि मरा हुआ शेर पड़ा है तो आप थोड़ी डरते हो। मरा हुआ शेर पड़ा हुआ है, आप डर किसका? मरा हुआ हाथी पड़ा, आपको डर थोड़ी लगता। आपको डर जीवित से लगता है। मालूम है शक्ति है, तो शिव के अंदर जो ई है वो शक्ति है। यदि ई निकल गई तो शब बचता है, मुर्दा बचता है। तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये परमेश्वर की शक्ति है। इसी के कारण ईश्वर ईश्वर है, अनादि। और एक ऐसी अनादि, अनादि मतलब बिगिनिंगलेस, कब से है ऐसा आप कल्पना कर सकते हो, समझ कभी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं हो सकती। सोचते रहो कब से हुआ, कब से हुआ, कब से हुआ है, लेकिन कब से है कोई डेट नहीं है। तो माया का कोई बर्थडे नहीं है, इस दिन भगवान की माया पैदा हुई, क्योंकि भगवान का कोई बर्थडे नहीं, कोई डेट फिक्स नहीं कब भगवान हुआ। तो जब भगवान की कोई डेट नहीं तो भगवान की शक्ति की कैसे कोई डेट होगी? डेट उसकी होगी जो हुआ, हम उसके पहले नहीं थे। अनादि अविद्या, अनादि काल से अविद्या चली आ रही है, इसका कोई बिगिनिंग नहीं। बहुत बार हमने इस पर बात की है। अविद्या, इसका संस्कृत में अर्थ होता ना विद्या, जो है नहीं, ना विद्यत, है नहीं लेकिन है नहीं फिर भी है। त्रिगुणात्मिका परा, और ये परा है, परा का अर्थ सबसे श्रेष्ठ। संस्कृत में पर शब्द का अर्थ होता श्रेष्ठ, सबसे महान।
क्योंकि सब चीजें इससे पैदा हुई है, तो ये समस्त चीजों का कारण है। तो कारण अपने कार्य से श्रेष्ठ होता है, कारण अपने कार्य से श्रेष्ठ होता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ये ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मलोक से श्रेष्ठ है, ये सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि सबका कारण है, इसलिए ये परा। कार्यानुमेया, इस माया को आप देख नहीं सकते, केवल इसके कार्य को देख के आप अनुमान करते, अनुमान, क्योंकि अव्यक्त है तो आप इसके कार्य को देखते, सब उसका कार्य है, जितना जगत प्रपंच है, जो कुछ भी है, ये सब कार्य तो है। हुआ कैसे? ब्रह्म ने तो किया नहीं, अकर्ता है, शुद्ध चैतन्य करता नहीं है और कोई है नहीं करने वाला। तो जो शुद्ध चैतन्य है, ब्रह्म है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो करेगा नहीं, अकर्ता। और तीसरी कोई चीज ऐसी है ही नहीं, लेकिन कार्य है, सारा जगत, पूरा प्रपंच, पूरा यूनिवर्स किसी ने तो किया। कार्यानुमेया सुधैव माया, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं इस माया के कार्य को देख करके माया का अनुमान करते, माया के कार्य को देख के समस्त कार्य माया का है, इसलिए माया को देखा तो माया के कार्य का अनुमान किया। एया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जिसके द्वारा इस सारे के सारे जगत का निर्माण किया गया। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य यही है कि सारा का सारा जगत जिसको निर्माण किया गया उस माया के द्वारा, ब्रह्मा करता है, जगत की सृष्टि हुई। तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधैव माया एया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। तो जिस माया के द्वारा ये समस्त जगत का प्रसूयते, निर्माण किया जा, उत्पन्न किया जाता। तो जगत को उत्पन्न करने वाला कौन? बोले माया। माया का अर्थ भी होता है संस्कृत में, माँ का अर्थ होता है नहीं, संस्कृत में माँ मतलब नहीं, या का अर्थ होता है जो है नहीं। यही उसकी विचित्रता है, यही उसकी विचित्रता है। आगे इसके ऊपर और स्पष्ट करेंगे कुछ चीजें, अभी हम केवल इस श्लोक तक ही अर्थ विचार करेंगे कि माया परमात्मा की शक्ति है, इस शक्ति को लेकर के ही ये सारा का सारा जगत का निर्माण होता है, ये सब जगत बनता है, लेकिन परमात्मा अकर्ता रहता, क्योंकि उसकी शक्ति ऐसी अद्भुत, उसकी शक्ति ऐसी अचिंत्य है कि वह समस्त कार्यों को होने के बाद में भी उसकी शक्ति कर देती है, लेकिन वह फिर भी अकर्ता ही रहता। तो अभी हम लोग यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।